डिबेट शुरू करेंगे, डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरे साथ अजय आलोक हैं, डॉक्टर अजीज खान, संजय भाई मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और इसी कड़ी में सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग कह रहे हैं कि मोदी को गाली या मोदी का अपमान भी दरअसल एक प्रकार का तुष्टीकरण है। जो बीजेपी आप आरोप लगा रही है, आप लोग कह रहे हैं ये भी एक प्रकार का तुष्टीकरण है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अमन जी, मुझे इस वीडियो के विषय में सीधी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं डिबेट में बैठा हूं और मुझे यह पता लगा है आपके द्वारा, परंतु मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। कारण क्या है, यह पुनः अभी जो डिबेट हमारी ब्रेक से पहले चल रही थी उसको प्रमाणित कर रहा है। भारत के राष्ट्रीय गौरव, हिंदू धर्म संस्कृति और गुजरात की अस्मिता, तीनों का प्रतीक भगवान स्वामीनारायण का संप्रदाय है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। और एक और बात भी बता दूं आपको, आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अगर है तो वो न्यू जर्सी में हिंदू मंदिर है, वो भारत में नहीं, वो स्वामीनारायण जी का मंदिर है। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है तो स्वामीनारायण जी का मंदिर बन रहा है। परंतु गुजरात और भारत के राष्ट्रीय गौरव, हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति अवमानना है। गोपाल इटालिया तो वही व्यक्ति है ना जो बोल चुके हैं कि मंदिर शोषण के केंद्र होते, कथावाचकों के पास मत जाओ वगैरह वगैरह। तो वो अगर ऐसा बोल दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनके मन में कूट कूट कर यह भरा हुआ है और वो जब तब गाहे बगाहे निकल के चलाता है। मोदी को गाली तुष्टीकरण कैसे, मुझे ये समझाइए ना के समर्थन। सुधांशु जी, मोदी जी को गाली नहीं, मैं उसी तुष्टीकरण कैसे, मुझे ये समझाइए जो बीजेपी कह रही है, ये समझाइए मेरे को। अब मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, वो कट्टरपंथी शक्तियां जो मोदी जी से घनघोर नफरत करती हैं, जो हिंदू धर्म संस्कृति के हर प्रतीक से नफरत करती हैं, उन्हीं को लगता है कि बस हम ऐसा बोलेंगे तो वो संतुष्ट होंगे, तो हमें एक वोट मिल जाएगा। मैं इसमें पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं। कट्टरपंथी समुदाय के द्वारा उन्हें लगता है हम पूरा समाज का वोट ले लेंगे। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक जवाबी कव्वाली चल रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। या यूं कहें, जिसे हिंदी में कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो वो अगर ये बयान देंगे कि गीता में जिहाद है तो ये कहेंगे कि साहब मंदिर जो है वो शोषण के केंद्र हैं। अगर वो कहेंगे कि हिंदू शब्द गंदा है तो ये कहेंगे कथावाचकों के पास नहीं जाना चाहिए। यदि वो मान लीजिए किसी अन्य प्रतीक की बात कहेंगे तो ये भगवान स्वामीनारायण जी के बारे में कहना शुरू कर देंगे। इसलिए दोनों के बीच में कट्टरपंथी समुदायों को आकर्षित करने के लिए मोदी जी के प्रति घृणा से लेकर हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति घृणा तक एक जवाबी कव्वाली चल रही है, जिसमें अमन जी, मिले सुर मेरा तुम्हारा नहीं है। ये किसका सुर ज्यादा है, तेरा सुर आगे कि मेरा सुर आगे? इस चक्कर में इन लोगों ने एक बहुत ही घृणा और वैमनस्य की बातों से गुजरात के चुनाव को भर दिया है। पर गुजरात की प्रबुद्ध जनता बिल्कुल देख रही है और उचित समय पर उचित उत्तर उसका उनको मिलेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मतलब या तो क्लियर कह दीजिए कि भाई कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू बेहद गंदा और मोदी को गाली भी कट्टरपंथी शक्तियों को आकर्षित, उनका वोट आकर्षित करने के लिए दी जा रही है, तो क्लियर मैसेजिंग होनी चाहिए कि भाई नहीं चाहिए हिंदू वोट, बात खत्म। देखिए अमन जी, 2-3 बातें, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, उसके बाद पहली बात अमन जी कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो ये कहती है कि हम बहुत ताकतवर पार्टी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम चुनाव जीत के ही रहेंगे, गुजरात में हम पूरी बहुमत से आंधी से आ रहे हैं, तो उन्हें विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत हमारा भी है। या तो सुधांशु जी, या आप कह दीजिएगा नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। मुझे अजय आलोक जी की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये गुजरात अस्मिता का विषय नहीं है, ये तो भारत की अस्मिता का विषय है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर गुजरात में चुनाव नहीं होता तो आप बिल्कुल नहीं कहते कि ये गुजरात की अस्मिता पे सवाल उठाया, गुजरात के अस्तित्व को चुनौती दी है। अगर ये चुनाव बिहार में और यूपी में होता तो आप कहते यूपी की उनको गाली दी है। प्रश्न ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही सशक्त नेता हैं और बहुत शक्तिशाली पार्टी है आपकी। गुजरात में चुनाव हो रहा है तो आप इतने बैकफुट पे मत आइए कि जो आप विक्टिम कार्ड खेलने पे मजबूर हो गए। विक्टिम कार्ड तो बहुत जो हारने वाली पार्टियां वो खेला करती हैं। दूसरी बात अमन जी, 2 पार्टियां इस देश में ऐसी हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी जो ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की दुश्मन है। और दूसरी पार्टी है ओवैसी साहब की पार्टी जो ये सिद्ध करना चाहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, कांग्रेस मुसलमानों की खिलाफ काम किया है। तो ये दोनों पार्टियों का मोटिव एक है। तीसरा एक सवाल बहुत अच्छा, तीसरे पे जाने से पहले एक सवाल बीच में मेरे दिमाग में आ रहा है। तीसरा जाने से पहले एक सवाल ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है या नहीं पता नहीं करने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं। अमन जी, मैं देखिए
दो बातें हैं इसमें, बड़ी गंभीरता से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और आप बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, आपने सवाल ये क्यों पूछा है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मैं इसके जवाब से पीछे नहीं हटूंगा। हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता होते हैं, हाँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कांग्रेस को कमजोर करती हैं। उन बीमारियों का इलाज मेरे पास नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व के पास है। लेकिन खड़गे जी ने जो बयान दिया है वो खड़गे जी का बयान बिल्कुल मोदी जी का अपमान नहीं है। खड़गे जी ने मोदी जी को रावण नहीं कहा है। आपने बोला मैं इसलिए पार्टी में खड़गे जी कुछ के बीमारियां बयान का हैं, समर्थन कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में कुछ बीमारियां हैं, ये आपके शब्द बीमारियां हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदू विरोधी हैं, जिनको हिंदुत्व और हिंदू से प्रॉब्लम है। कुछ हैं, हाँ बिल्कुल है। उनमें राहुल गांधी शामिल है। एक सेकंड अमन जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसलिए राहुल गांधी शामिल है। ये बड़ा गंभीर बड़ा गंभीर है। मैं उन नेताओं में क्या राहुल गांधी शामिल है? उत्तर देने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि एक शब्द को इधर उधर करके आपने खड़गे जी का नहीं सर, मैं खड़गे जी की बात नहीं कर रहा, मैं त्रिवेदी जी आ रहा हूं। मैं एक सवाल और पूछूंगा आराम से, हम एक एक करके बोलेंगे। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसा है जो हिंदू विरोधी हैं? आपने कहा है, क्या उसमें राहुल गांधी शामिल हैं? हाँ या ना? हाँ या ना कर दीजिएगा बस मेरे को, कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी नेताओं में शामिल नहीं है। राहुल गांधी जी किसी धर्म के विरोधी नहीं है, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव पे चलने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें भगवान से भी चिढ़ है, भगवान के नाम से, वो नास्तिक टाइप के लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो जवाब दे दीजिए, आप बोलिए कि मैं कह रहा हूं विरोधी नेताओं में राहुल गांधी शामिल नहीं है। हिंदू विरोधी नेता है आपके मन में जिन नेताओं का जिक्र है, राहुल गांधी सब धर्मों का समान सम्मान करने वाले नेता तो मुसलमानों को और सिखों को मारने काटने का नाम है हिंदुत्व। ये जिसने कहा वो गलत, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। अमन जी थोड़ा सा संयम और मुझे समय दे दो। अमन जी, हिंदू मतलब क्षमा, हिंदू मतलब त्याग, हिंदू मतलब तपस्या, हिंदू मतलब प्रेम, हिंदू मतलब करुणा, हिंदू मतलब दया, हिंदू मतलब धर्म, हिंदू मतलब संयम, हिंदू मतलब तपस्या, हिंदू मतलब साधना, हिंदू मतलब हिंदुत्व मतलब ISIS, हिंदुत्व मतलब बोको हराम, नियम आसन प्राणायाम, हिंदुत्व मतलब जो है सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम। राहुल गांधी जी ने कहा था सर, गलत कोट नहीं कर रहा हूं। नहीं कहा गलत। अगर मैंने आपको बयान सुना दिया अभी, हिंदुत्व गलत, सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम हिंदुत्व। धर्म में किसी चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो किसी की हत्या की अनुमति हिंदू धर्म नहीं देता, पहली बात। राहुल जी को और हिंदू क्षमा, करुणा, दया, शीलता, संयम, इनका नाम हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन है। इसीलिए भगवान को दया का सागर कहा गया, करुणा निधान कहा गया है, दीन बंधु कहा गया है। सवाल ये सुधांशु जी, ब्रांडिंग आप लोगों ने ऐसी कर दी है एंटी हिंदू कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू नहीं है, कुछ नेता हैं, आचार्य जी मान रहे हैं, कुछ नेता हैं एक सवाल है, आखिर में एक सवाल, अच्छा आखिर में एक सवाल, फिर सुधांशु जी